नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एम्ब्रियोलॉजी का है उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम लोग अभी तक पढ़ते आए हुए हैं कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो केंद्रक एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों में सिनगैमी या कैरियोगैमी होता है और उसके बाद में मियोसिस होने के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। परंतु आज का जो विषय हमारे पास में है उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं और एपोमिक्सिस का मतलब होता है द phenomenon of substitution of sexual process by asexual method is known as apomixis and the plants which show it are called apomictic plants। पौधे जिनमें लैंगिक जनन की विधि अलैंगिक विधियों द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापित होती है तथा अंग संजनन अथवा एपोमिक्सिस कहलाती है। According to Winkler in 1908, the term apomixis refers to the substitution of sexual reproduction by any such method which does not involve meiosis or syngamy। विंकलर ने 1908 के अनुसार लैंगिक जनन का ऐसी क्रिया या कोई भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन ना हो उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहलाते हैं या कहते हैं। सो एपोमिक्सिस की जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण रूप से एब्सेंट होता है और ऐसे पौधे जिनमें कि हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी और मियोसिस एब्सेंट है उन पौधों को हम लोग एपोमिक्टिक प्लांट्स भी कहते हैं। एपोमिक्सिस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस अनावृत्ति एपोमिक्सिस। सेकंड इज रेकरेंट एपोमिक्सिस आवृत्ति एपोमिक्सिस एंड थर्ड इज एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी या अपस्थानिक भ्रूणता। तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और ये आप लोगों से एक नंबर प्रश्न के अंदर प्रायः पूछे जाते हैं। नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस या अनावृत्ति एपोमिक्सिस, इसके अंदर जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो पहली कोशिका जो हमारी होती है उसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर नॉर्मल मियोसिस होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल एक डिप्लॉइड कोशिका है। इसके अंदर जब हमारे पास में मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं और ये चारों मेगास्पोर्स नेचर के अंदर हेप्लॉइड होते हैं क्योंकि एक मियोसिस की प्रक्रिया इसके अंदर हो चुकी होती है। अब इनमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है जनरली और 3 डीजनरेट कर जाते हैं। वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो हेप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर कई भाग होते हैं। हम लोगों ने पहली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है कि एम्ब्रियो सैक एक 9 सेल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जिसमें कि हमारे पास में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग्स होते हैं और दोनों साइड्स पर उसके 2 सिनाजेड्स होती हैं और सेंटर के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होता है और एंटीपोडल साइड्स पर हमारे पास में जो है वो एंटीपोडल सेल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं या चलाजल एंड पर हमारे पास में एंटीपोडल सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक का एक स्ट्रक्चर है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड एग है जो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट है और 2 सिनर्जिड से ढका हुआ है, अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है उससे अगर एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसको हम लोग हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं या हम उसको अगुणित अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। अगर एम्ब्रियो का निर्माण एम्ब्रियो सैक की किसी भी अन्य कोशिका से परंतु उसके अंदर अंड सम्मिलित नहीं है, एक सम्मिलित नहीं है, अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको हैप्लॉइड एपोगैमी के नाम से जानते हैं या हम उसको अगुणित अपयुग्मन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो बन रहा है ये एम्ब्रियो अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है या एम्ब्रियो सैक की किसी भी कोशिका से अदर देन द एग अगर बनता है तो उसको हम लोग नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस के तहत रखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस जो हमारे पास में होता है उसको हम लोग रेकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं या हम उसको आवर्ती एपोमिक्सिस कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक
द एम्ब्रियो सैक इज डिप्लॉयड। यहाँ पर भ्रूण कोश द्विगुणित होता है। द एम्ब्रियो सैक अराइजेस फ्रॉम ईदर द सेल ऑफ द आर्किस्पोरियम और द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब भ्रूण कोश का निर्माण या तो प्रप्रसूतक कोशिका से होता है या बीजांडकाय की कोशिका से होता है। और हमको ये पता है कि आर्किस्पोरियल सेल हो चाहे न्यूक्लियस सेल हो, वो डिप्लॉयड इन नेचर होती है। इसीलिए रेकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर जो एम्ब्रियो बनते हैं वो नेचर के अंदर डिप्लॉयड एम्ब्रियोज हमको देखने को मिलते हैं। अगर एम्ब्रियो आर्किस्पोरियल सेल से बन रहा है तो ऐसे एम्ब्रियो को हम लोग जो है वो जेनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। पार्थिनियम अर्जेंटेटम के अंदर हमको इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। अगर एम्ब्रियो सैक न्यूक्लियस की कोशिका से बन रहा है तो उसको हम लोग सोमैटिक एपोस्पोरी कहते हैं, या हम उसको कायिक अपबीजाणुकता के नाम से जानते हैं, जो कि हमको हाइरेसियम के अंदर देखने को मिलता है। जो रेकरेंट एपोमिक्सिस है, इस रेकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर पहली बात हमको याद रखनी है कि एम्ब्रियो सैक यहाँ पर जो है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है वो या तो स्पोरियल सेल से होता है या फिर न्यूक्लियस की कोई भी कोशिका से होता है। अगर आर्किस्पोरियल सेल से हो रहा है तो हम उसको जनरेटिव एपोस्पोरी कह रहे हैं, और अगर न्यूक्लियस की कोशिका से हो रहा है तो हम उसको जो है वो सोमैटिक एपोस्पोरी कह रहे हैं। ये हमारे पास में सेकेंड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस है, जिसको कि हम लोग रेकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस और रेकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर जो डिफरेंस है कि नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर जो एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है वो भ्रूण जो है वो हैप्लॉइड या अगुणित होता है, जबकि हमारे पास में जो रेकरेंट एपोमिक्सिस है यहाँ पर जो भ्रूण बन रहा है, यहाँ पर जो भ्रूण बनता है वो नेचर के अंदर एक डिप्लॉयड भ्रूण होता है या द्विगुणित भ्रूण होता है। थर्ड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस जो हमारे पास में है उसको हम लोग एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं या स्थानिक भ्रूणता कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल lying outside the embryo sac is known as adventative embryony. It is also known as sporophytic budding. तो यहाँ पर जो है एम्ब्रियो सैक की बाहर की कोशिका जो ओव्यूल की डिप्लॉयड कोशिका होती है उससे अगर इसका निर्माण होता है तो हम उसको क्या, या जो एम्ब्रियो सैक के बाहर का स्ट्रक्चर है वहां से अगर बनता है तो हम उसको एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। जब भ्रूण का विकास युग्मोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश के अतिरिक्त बीजांड की किसी अन्य कोशिका से हो रहा हो तो हम उसको अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। और एग्जाम्पल हमको कैक्टेसी और U4BACA के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है उसकी बाहर की कोशिका कहाँ की हो सकती है, उसके इंटीगुमेंट की कोशिकाएं हो सकती हैं। अगर वहां से हमको निर्माण होता हुआ दिखाई देता है तो हम उसको जो है वो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनमें कि सिनगैमी व मियोसिस नहीं होता है उन पौधों को हम लोग एपोमिक्टिक पौधे कहते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस: रेकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रेकरेंट एपोमिक्सिस एंड एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का महत्व क्या है और इसको हम लोग क्यों करते हैं। As there is no meiosis, there is no segregation and recombination of chromosomes, thus the desired characters are preserved for indefinite periods. एपोमिक्सिस में अर्धसूत्री विभाजन ना होने के कारण गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं हो पाता है। इस कारण से हम कोई एक विशेष लक्षण को या विशेष कैरेक्टर को हम लोग कई जनरेशन्स तक या कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकते हैं। परंतु इसका जो ड्रॉबैक है या इसका जो अभाव है वो ये है कि यहाँ पर एवोल्यूशन नहीं होता है। इन दिस मेथड देयर इज नो एवोल्यूशन। इन जातियों में जो एपोमिक्टिक प्लांट्स हैं उनके अंदर विकास की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि विकास की संभावना वही होती है या सिनगैमी और मियोसिस हो। और एपोमिक्टिक पौधों के अंदर क्योंकि सिनगैमी और मियोसिस का अभाव है इस कारण से हम लोग इसके अंदर जो है वो विकास या एवोल्यूशन नहीं देख पाते हैं।